जी, अब हम यूरोप के साउथ वाला एरिया जो है इसको डिस्कस करेंगे कि फ्रांस के साथ ये नीचे लंबा सा कंट्री टेढ़ा सा और लाइट येलो कलर में, और इसके साथ जो है इसका ये जजीरा सा भी आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इटली। इटली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोम दुनिया की बहुत बड़ी ताकत रही है बिकॉज इट्स द सेंटर ऑफ द क्रिश्चियन। क्रिश्चियन दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है, और इनका सेंटर जो है, इनका जो पोप बैठता है वो रोम में बैठता है, ये इटली में बैठता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत भी रही है। और ये देखें काफ़ी बड़ा मुल्क जो है, और इसका नक्शा बड़ा अजीब सा है, ऐसे लंबूतरा सा ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और फिर ये देखें यहाँ पर आकर ये जो लिखा हुआ है पेलरमो, ये फिर आके बारीक सा बल्कि टूट जाता है, थोड़ा सा बीच में स्पेस है, और फिर साइड पर भी ये इसका एक टूटा पड़ा हुआ है। तो अपने ये साथ कहा कि जी मैं क्या यहाँ पर एस्पायरेंट हैं, उसके बाद बिल्कुल ही आवाज़ बंद होगी, बल्कि मैंने ये कोई हमसे मुखातब है? जी माइक प्लीज़ ना ऑफ कर लें। जी इटली की हम बात कर रहे थे, तो ये आपका लाइट येलो कलर में ये है इटली। अब यहाँ से हमने मूव करना है, ये जो राइट साइड पर इटली के जो कंट्रीज़ हैं इनकी तरफ हम जाते हैं। अच्छा, ये कंट्री है यहाँ पर, एक तो आप ये याद रख लें, ये जर्मनी के साथ दो कंट्री लगते हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी। इनको इकट्ठा याद कर लें, ऑस्ट्रिया हंगरी। ये हंगरी वही जगह है जिसके ये अक्सर मोबाइल आते हैं, नोकिया वगैरह, इनके नीचे आप निकालें ना, बैटरी निकालने, नीचे लिखा होगा हंगरी। और ये ऑस्ट्रिया हंगरी, क्योंकि वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के हवाले से, वर्ल्ड वार वन की वजह से वर्ल्ड वार टू लगी, और वर्ल्ड वार वन जो है वो इन मुल्कों से स्टार्ट हुई, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया। और ये देखो तीनों मुल्क जो है ऊपर से शुरू होते हैं, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया है पहले, ऑस्ट्रिया के साथ नीचे हंगरी है, और हंगरी के साथ नीचे सर्बिया है। तो ये तीनों मुल्क आपने इस तरीके से करने हैं। बहरहाल इनको हम वैसे भी याद करेंगे। अब आप आ जाएं यहाँ पर, ऑस्ट्रिया के नीचे ये जो ब्लू कलर में मुल्क है, ये है स्लोवीनिया, SLO स्लो VENIA, स्लोवीनिया। स्लोवीनिया के नीचे जो मुल्क है ये है क्रोशिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया, ATIA। इसके नीचे जो मुल्क है ये लिखा हुआ है बोस एंड हर, बोस एंड हर ग्रीन में, ये मुल्क है बोस्निया एंड हर्जोगोविनिया, बोस्निया एंड हर्जोगोविनिया, बोस एंड हर। इसके साथ ये जो मुल्क है ये है सर्बिया, और सर्बिया के जो नीचे मुल्क है ये है, सर्बिया के नीचे मुल्क है ये आपका बोस्निया हर्जोगोविना, सर्बिया, कोसोवो। ये KOS लिखा हुआ है लाइट येलो कलर में, ये है कोसोवो, KOS, कोसोवो। और कोसोवो के नीचे फिर मुल्क है अल्बानिया, ALB लिखा हुआ है, और ये स्टैंड्स फॉर अल्बानिया। और अल्बानिया के ऊपर कंट्री है MONT लिखा हुआ है, ये है मोंटीनेग्रो, छोटा सा कंट्री है मोंटीनेग्रो। तो ये टोटल मैंने आपको 7 कंट्रीज बताए हैं। ये 7 कंट्रीज जो हैं ये कहलाते हैं बल्कान, बल्कान स्टेट्स या बल्कान कंट्रीज, बाल्कन या बल्कान। तो इस सातों की तरतीब को आप याद रख लें। सबसे पहले स्लोवेनिया, फिर क्रोशिया, फिर सर्बिया, फिर कोसोवो, और फिर मैं, सर जरा आहिस्ता। जी मैं ये दोबारा रिपीट करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैसिडोनिया, अल्बानिया और मॉन्टीनेग्रो। अब इनको याद रखने की एक ट्रिक है, ये ट्रिक आप जो है ये यहाँ से मैं आपको सुलवाता हूँ, ये जो आ, अच्छा मैप पढ़ा रही हैं, यहाँ से मैं आपको ये बताता हूँ।
कि वो फोर्थ थर्ड सेकंड है वहां पे, तो वहां जाके आप अपना प्रैक्टिस कर लेते हो। ये आ जाती है वेटिकन सिटी। तो इटली, सैन मेरिनो, वेटिकन। लोग इतने से आगे समझ में शाबाश। अब देखो जहाँ ये इटली खत्म हो रहा है ना, इसके पास में ये देखो ये एक और कंट्री आता है, मोनाको। क्या कंट्री है? मोनाको। ओके, तो आप चाहो तो इटालियन बूट्स पहन के मोनाको बिस्किट खाते हुए कहीं जा रहे हो, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो आपके ऊपर। तो इटली के आसपास ही एक तो दो तो यहीं पे आते हैं और एक पास में एक छोटी सा कंट्री आता है मोनाको। ओके, अब इटली के जस्ट ऊपर ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड। कौन सा कंट्री है? स्विट्जरलैंड। इटालियन बूट्स पहने हैं, फैशनेबल आप बन रखे हो, तब यहाँ रोम कर रहा था। वैसे भी ना ये बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो पहले हम ये 8 कंट्रीज देखेंगे, उसके बाद वो बाकी। जी, अब ये देखें कि ये 8 कंट्रीज जो बल्कान स्टेट में आते हैं, ये 8 कंट्रीज आपको करवाएंगी। इट्स वेरी टफ टू लर्न दीज कंट्रीज एंड टू मेमोराइज दीज कंट्रीज बिकॉज नेम्स आर डिफरेंट, नेम आर डिफिकल्ट। और कुछ ऐसे ये कंट्रीज हैं कि जिनको आपने लाइफ में सुना नहीं है। आपने फ्रांस, इटली और जर्मनी को तो सुन रखा है या इंग्लैंड को सुन रखा है, तो ये नाम अक्सर आपने नहीं भी सुने होंगे। तो इसलिए इनको आपने इकट्ठे ग्रुप्स बनाकर याद करना है इस पूरे मैप को। देखिए, हमने पहले किया कि यूबीएल, उससे हमने 5 कंट्री कर लिए। फिर हमने किया एनएसएफ, उससे हमने ऊपर वाले 5 कंट्री कर लिए नॉर्थ के। फिर हमने किया नीचे जो है यूपी, यूपी भैया की गर्लफ्रेंड स्पेन की है, हमने दरमियान वाले सारे कंट्रीज कर लिए। फिर हमने किया ब्लिनिक्स, तो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाले कंट्रीज हमने कर लिए। और फिर हमने किया तुर्की से, हमने स्टार्ट किया कि तुर्की जो है, तुर्की को ट्रक हमने बनाया और उसके ग्रीस जो है वो दी, वो चल पड़ा। और जब चल पड़ा तो आगे बुल आ गया, बुल से बुल्गारिया बन गया। उसको उसने जो है वो बुल क्या कर रहा था, वो वहां पर रोमिंग कर रहा था, घूम फिर रहा था। रोम का मतलब है घूमना फिरना, ROAM। तो उसको उसने टक्कर मारी, तो फिर कोई माल वगैरह देकर उससे जान छुड़वाई। तो रोमानिया, और रोमानिया के बाद मोल्डोवा, ये कंट्रीज हो गए। अब 8 कंट्रीज ये जो इधर पड़े हुए हैं, उनका ये एक फार्मूला आपको बताएगी। वो 8 कंट्रीज आपके तैयार हो जाएंगे, तो आपका ये सारे का सारा यूरोप जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। जी, ये सुनिए। तो अब इसके लिए थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ, जल्दी से दिमाग में फिट करना, कुछ बड़ा तामझाम नहीं है। स्लोवेनिया, स्लो, हमने क्या हिंट दिया? स्लो। अभी इसको छोड़ दो, दिमाग में स्टोरी पिक्चराइज करो। स्लो क्रो है, बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। स्लो क्रो है, तो उसके बॉस को सब्र नहीं होता, जिसको कुछ भी काम में इसका स्लो होता है ना, परेशान कर देता है। स्लो क्रो है, बॉस से सब्र नहीं हुआ एक दिन कि भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने कस के धो दिया उसको, कस के धो दिया। अब वो इतना अलबेला हो गया ना, अरे भाई पिटने के बाद एकदम तेज, इतना अलबेला हो गया कि फटाफट माउंटेन में गिर जाता है। अब बिल्कुल स्लो नहीं है, वो इतना अलबेला हो गया। ठीक है, तो हमें कीवर्ड भी डालने होंगे, पिक्चर भी बना लो। स्लो क्रो था, बॉस से सब्र नहीं हुआ, कस के धो दिया, अब वो अलबेला हो गया, माउंटेन तक उड़ जाता है। सिंपल। तो स्लो, स्लोवेनिया। स्लो से 2 कंट्री हो सकते हैं, स्लोवाकिया भी हो सकता है, स्लोवेनिया भी हो सकता है। स्लोवाकिया भी आएगा, ठीक है, तो ये स्लोवेनिया है, ध्यान रखना। तो स्लोवेनिया, स्लो क्रो, क्रोएशिया, बॉस को पसंद नहीं आया तो बॉस्निया एंड सर इसका वॉल्यूम इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता? नहीं, बॉस को सब्र नहीं हुआ तो सब्र से कर दिया, कस के धो दिया। जी मैं आपको बता देता हूँ, जितनी आपको समझ आती है वो आप समझें। मैसेडोनिया, ओके, देन अलबेला हो गया, अलबेला और माउंटेन तक उड़ जाता है, मॉन्टेनीग्रो। जी, ये आपको अगर वॉल्यूम का प्रॉब्लम है, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। शी इज़ एक्चुअली नरेटिंग अ स्टोरी। ये एक स्टोरी बनाती है इन ऑर्डर टू मेमोराइज दीज 8 कंट्रीज। ये कहती है कि एक कौवा है, एक क्रो है, और वो क्रो जो है वो बहुत स्लो है, आहिस्ता उड़ता है। उसकी वजह से उसका बॉस जो है वो उससे सब्र नहीं होता, और वो उसको कस के धो देता है, और वो अलबेला हो जाता है। और वो अब इतना मतलब तेज हो जाता है कि वो माउंटेन तक पहुंच जाता है। तो स्टार्ट होगी स्टोरी स्लो क्रो से। स्लो फॉर स्लोवेनिया, क्रो फॉर क्रोएशिया, बोस फॉर बोस्निया, बोस ने सब्र ना हुआ, सर्बिया, और कस के धो दिया, कस के कोसोवो, धो दिया मैसिडोनिया,
अब वो क्या हुआ, कव्वे को क्या हुआ कि वो अल्बेला हो गया, अल्बानिया, एंड अब वो माउंटेन तक उड़ सकता है, माउंटी नेग्रो। तो ये 8 कंट्रीज आपके यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। ये ट्रक था ना हमारा टर्की, ब्लैक सी के आसपास हम ट्रक चला रहे थे, ध्यान है, ये ब्लैक सी के नीचे ट्रक आ रहा है, तो ट्रक में ग्रीस डालना पड़ता है, तो ग्रीस हो गया। अब ट्रक बुल से भिड़ गया है हमारा, ठीक है, ऊपर ले जाओ थोड़ा, ये बच्ची की कंट्री है ना, इनका क्या करेंगे। तो ट्रक बुल से भिड़ गया, बुल क्या कर रहा था रोड पे, रोम कर रहा था, भटक रहा था, घूम रहा था, यहाँ पर रोम कर रहा था। वैसे भी ना ये बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही है, बाल्कन कंट्री, ठीक है, तो रोम कर रहा था, तो रोमेनिया, राइट। और ये जो मोल्डोवा है ना, ये हम जब ऊपर से स्टोरी लेके आएंगे तब मैं बता दूंगी। सर जी इसकी इतनी समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, जितनी समझ आ रही है ना इतना ही समझ लें आप, क्योंकि एक चीज़ तो आपको नज़र आ रही है कि ये मैप वगैरह जो है ये बड़ा क्लियर है और थोड़ा बड़ा भी है। जी तो आपने मालूम थोड़े रुपए रख यार, ये ट्रक बुल से भिड़ गया, क्योंकि वो रोम कर रहा था और उसके साथ इसमें ये आप देखें कि ये जो कंट्री है रोमानिया, रोमानिया का साइज आप थोड़ा सा फोकस करें कि ये साइज बहुत बड़ा है। मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ इसको, इसका हाथ आगे जी। अब आप देखें रोमानिया को देखें, रोमानिया का साइज जो है वो आप देखें कि ये बाकी कंट्रीज की निस्बत इट्स अ बिग लार्ज। और ये क्या हमने स्टोरी बनाई थी कि ट्रक है, ट्रक को हमने ये देखें, ये तुर्की जो है ना, तुर्की यहाँ से पतला हो रहा है और फिर आगे थोड़ा सा मोटा हो रहा है, ये सारा तुर्की है, ये तुर्की है। और ये तुर्की ऊपर से जाके अटैच हो रहा है किसके साथ, बल्गारिया के साथ। तो हमने स्टोरी ये बनाई थी कि तुर्की है, ट्रक है, उसको ग्रीस दी, वो चल पड़ा और वो उसने बुल को, जो कि वहां पर रोम कर रहा था, घूम फिर रहा था। ये देखिए घूमने फिरने के लिए बहुत बड़ा कंट्री है। अच्छा प्लीज ऑफ कर दें माइक्स ऑफ कर दें। तो ये आ गया आपका रोमानिया, और रोमानिया के साथ ऊपर जो है वो मोल्डोवो, जिसको हमने माल शाल देकर उससे जान छुड़वाई, तो ये मोल्डोवो जो है ये आपका कंट्री आ गया। तो ये अब आपके नीचे वाले जो साउथ के कंट्रीज जो हैं ये भी मुकम्मल हो गए हैं। अब आपके कंट्रीज बीच में बल्कि ये सारे ही मुकम्मल हो गए हैं। ये अब आपका यूरोप जो है ये सारा मुकम्मल हो चुका है। हम वापस चलते हैं। जी अब ये जो हम पढ़ रहे थे लास्ट में नीचे, ये जो स्पेन है, यहाँ पर स्पेन के बिल्कुल नीचे ना एक आपकी स्ट्रेट है और उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इसका सवाल आता है। दो स्ट्रेट्स आप ने एशिया में देखी हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो यहाँ पर एक स्टेट है यूरोप में स्पेन के नीचे, जो कि सेपरेट करती है स्पेन को मोरक्को से। मोरक्को नीचे कंट्री है अफ्रीका का, तो ये दो बरआज़मों के दरमियान में है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सवाल ये आ जाता है पीपीएससी में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है इसके ऊपर किसका कब्जा है, मतलब ये किसकी टेरिटरी है। तो ये इंग्लैंड की टेरिटरी है। यहाँ पर इंग्लैंड के तकरीबन 10,000 लोग जो है वो आबाद है। अच्छा इसके बाद एक सवाल इसमें आता है इंग्लिश चैनल का, जो सर फ्रांस 30,000। 30,000। अच्छा चलो ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। फ्रांस और जो इंग्लैंड है इसके दरमियान में जो आपको वाटर नजर आ रहा है, ये देखें इंग्लैंड एक जजीरा है, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड जो है ये इसके दरमियान में ये पानी जो है वो नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये चैनल जो है ये कहलाता है इंग्लिश चैनल। चैनल क्या कहलाता है, इंग्लिश चैनल। इसका सवाल आता है। अच्छा इसका सवाल दो तरीके से आता है। एक तो सवाल इस तरीके से आता है, द चैनल आर द एरिया बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इज कॉल्ड। तो इंग्लिश चैनल एक सवाल जिस तरीके से आ जाता है, द एरिया बिटवीन द नॉर्दर्न फ्रांस एंड द सदर्न इंग्लैंड। देखें इंग्लैंड में चूंकि ये नीचे है तो सदर्न बनेगा, और फ्रांस में ऊपर है तो नॉर्दर्न बनेगा। तो ये कहलाता है इंग्लिश चैनल।
अच्छा, इसके बाद सवाल आता है बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के, आपको कंसेप्ट होना चाहिए पेनिनसुला क्या है, आइलैंड आइलैंड क्या है, स्ट्रेट क्या है, बे क्या है और गल्फ क्या है। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, इन चीज़ों को तस्वीरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप उसको देखिएगा, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। बे ऑफ बिस्के जो है ये बे की शक्ल में ही होती है, मतलब जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके तीन तरफ जमीन हो और एक तरफ पानी हो, वो कहलाती है बे। और इसी को अगर उल्ट कर दें तो बे का उल्ट जो है वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला में तीन तरफ पानी होता है और बे में तीन तरफ जमीन होती है। अब आप ये बे देखें, बे ऑफ बिस्के ये है, तो इसमें देखें ये एक तरफ दूसरी तरफ और तीन तरफ जमीन है और दरमियान में पानी है। ये उर्दू की बे ही बनी होती है, अलिफ बे ते वो वाली बे, उसी से मिलती जुलती शक्ल की होती है, इसलिए इसको कहते हैं। इसलिए नहीं कहते, इससे आपने याद रखना है कि ये बे होती है, बे ऑफ बिस्के इसका नाम है। एंड दैट इज इन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। ये चीज़ है जो आपने याद रखनी है कि बे ऑफ बिस्के इन बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। जी, ये कंट्री सारे हो गए, इनकी लोकेशन हो गई, और जो कुछ फैक्ट्स हैं इसके मतलब जो है कुछ आपने कर लिए, मतलब इसमें आपने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कर लिया और मेडिटेरेनियन सी आपने कर लिया, बाल्टिक सी कर लिया, नॉर्थ सी कर लिया, ब्लैक सी कर लिया। अच्छा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि एक लॉन्गिट्यूड है, ये जो है ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से गुजरता है, ये ग्रीनविच से गुजरता है, इंग्लैंड में ग्रीनविच से, जहाँ से दुनिया का टाइम सेट होता है। अब ये मैप पूरा नहीं है ना, ये देखें ये एक लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है, ये इंग्लैंड से लंदन के पास एक लॉन्गिट्यूड आपको नजर आ रहा है गुजर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लंदन है और ये स्टार लगा हुआ है, ये देखें बिल्कुल ये लॉन्गिट्यूड गुजर है। ये लॉन्गिट्यूड जो है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये आपने मैप से अभी खुद देखना है, अगर आपके पास पूरा मैप हो, बल्कि सब लोग जो नए लोग हैं ये पूरा मैप ले लें। ये मैप जो है ये मिल जाता है उर्दू बाजार से भी, और ये ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। वर्ल्ड टाइम वालों का मैप एक ले लें बड़ा, और उसको अपने घर में अपने कमरे में लगा लें, ताकि इन चीज़ों को ऑल द टाइम आप ऑब्जर्व कर सकें। तो ये सवाल आता है इसके बारे में, ये आप जहन में रखें। इसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो गए 5, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला हो गया, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, इंग्लिश चैनल। अच्छा, इब्रिया, इब्रिया क्या है जी, कौन बताएगा आप में से, आपने वीडियो देखी है उसमें आपने चीज़ें ये देखी हैं, इब्रिया क्या है। अच्छा, आप लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे और माइक भी ऑन रखते हैं, सिर्फ जब रिप्लाई करना हो उस टाइम माइक करें, फिर ऑफ कर दें। सर स्पेन और पुर्तगाल को जो इकट्ठा करता है उसको कहते हैं इब्रिया। जी जी, एग्जैक्टली यही है। देखिए, बल्कान स्टेट्स हो गई, स्कैंडिनेवियन हो गई, इब्रिया, ये ब्लिनिक्स, ये ग्रुप बने हुए हैं सारे, आपने ग्रुप्स की शक्ल में ही इनको याद रखना, इतना मुश्किल नहीं है ये, तो बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट बल्कान सर स्टेट हो गई। आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ा था जी, ये देखिए ना, इसको अगर आप पेनिनसुला कह लें वो भी। आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ा था, लेकिन ये इब्रिया लफ्ज नहीं सुना, इसलिए माइंड में नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला भी इसको आप कह सकते हैं। जैसे ये पेनिनसुला बना रहा है, ये दोनों मिलकर पेनिनसुला बना रहे हैं, ठीक है। ये काफी सारे पेनिनसुला इसमें है, जैसे वो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला भी है और स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है ऊपर जो वो है, इसी तरीके से ये है आइबेरियन पेनिनसुला। सर जी ये पुर्तगाल और स्पेन जो है इसको कहते हैं, ये आइबेरियन पेनिनसुला है एक बना रहे। ठीक है सर इन दोनों को कहते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। जी, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक स्टेट्स, जिस तरह हमने कहा ना बल्कान स्टेट्स, ऐसे ही स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, ऐसे ही इसमें बाल्टिक स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं बाल्टिक स्टेट्स? ये लिटाविया, एस्टोनिया एंड लिथुआनिया सर। हाँ, जो लिटाविया आप कह रहे हैं ना, ये लट्टू से याद रखें इसको, लटविया, ठीक है लट्टू नहीं होता चलाने वाला, वहां से याद रखें। जी जी। और दूसरा लिथुआनिया। अच्छा, आप ये बताएं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है यूरोप की? सर माउंटेन ब्लैंक। माउंटेन ब्लैंक, क्या ये जवाब ठीक है?
यार सर ये जो मैंने पढ़ा था ये फ्रांस में सबसे हाईएस्ट पीक है और ठीक है, ये 4808 मीटर बुलंद है 4808 जी। और और ये कोई माउंटेन की एल्फ माउंटेन की रेंज है जो फ्रांस से ही शुरू होती है, ये उसी की एक पीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माउंट जी माउंटेन एल्ब्रस भी है। पढ़ा है मैंने। माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप। सर ये मेरे पास जो था उसमें एल्प्स था, ALPHS एल्प्स। ALP, ये एल्प्स माउंटेन्स हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है एल्ब्रस, ELBRUS, एल्ब्रस। जी सर। इसको चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, अभी हमारे पास है जैसे। जी जी एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, वो जो है ना वो फिर फ्रांस की वो होगी जो आपने बात की ना, तो ये एल्ब्रस आ गया। एल्ब्रस इज द ये वो हाईएस्ट सिर्फ पीक ऑफ फ्रांस की है सर। यूरोप। सर एल्प्स उस जो है ना, वीडियो में एल्प्स, एल्प्स की बात हो रही थी, एल्ब्रस का उसमें नहीं था, इसका थोड़ा सा बता दें फिर। हाँ ये माउंटेन रेंज है एल्प्स, ALPS। ये आपके सामने आ रहा है ना। एल्प्स आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज सिस्टम दैट लाइज एंटायरली इन यूरोप। यूरोप में ना एक माउंटेन्स है, और जो आपने बताया ना कंट्री, ये काफी सारे फ्रांस। कंट्रीज जो आते हैं। अच्छा, ये आपने आप जो बात बता रही है ना, आप बात ठीक बता रही हैं, लेकिन ये बात इस सर हवाले ये से है। फ्रांस से शुरू होता है। जी जी ठीक है, ठीक है। ये काफी सारे कंट्रीज में से गुजरता है, जिसमें स्विट्जरलैंड है, मोनाको है, ठीक है, इटली है, और ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्लोवेनिया है। इन तमाम कंट्रीज से ये सिलसिला, ये रेंज है एल्प्स। ये देखें, थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एल्प्स माउंटेन्स, ये पूरा एक सिलसिला है जो यहाँ से गुजर रहा है, और इसकी 4810 मीटर जो है इसकी हाइट है, 4810। लेकिन देखें ना, ये जो वो जो बड़ी हमारी है इधर नेपाल में, एशिया में, उससे तो आधी है ये। वो कितनी है, कौन जी बताएगा, सर। कौन बताएगा? व्हाट इज द सर हाइट ऑफ? 8848। 8848 8848। वो जो जी नेपाल वाली है। हाँ जी, हाँ जी, 8848। 8848। तो वो देखे ना, बहुत बड़ी है वो। अच्छा, ये है इसकी हाईएस्ट माउंटेन जो है ना, ये अब आप याद कर लें, ये भी चलें, इंफॉर्मेशन साथ आ गई है कि एल्प्स इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द यूरोप दैट passes फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, और ये कंट्री है लाइकनस्टाइन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। ये नीचे की तरफ जो कंट्रीज नहीं आ रही इटली के साथ साथ, ये वहां से गुजरती है। और इसमें फिर हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंटेन ब्लैंक है, BLANC। अच्छा, इसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। यूरोप का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? क्लॉग। सॉरी, वोल्गा। वोल्गा, वोल्गा। वोल्गा। वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप। जी जी। और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? सर लार्जेस्ट जो है वो अमेज़न है, और लॉन्गेस्ट जो है वो दरियाई नील है, नाइल बिल्कुल रिवर। ठीक है। और सर ये जो वोल्गा रिवर है ना, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ओरिजिनेट कहाँ हाँ से जी। होता है। तो ये रशिया में सर एक लेक है, ओनेगा लेक। ये जो वोल्गा रिवर है ना, यूरोप का सबसे बड़ा जो रिवर है, ये ओनेगा लेक से ओरिजिनेट होता है, ये अ, रशिया में है। अली हसन, स्पेलिंग बता दें इस लेक के। सर ONEGA, ओनेगा लेक, ओनेगा, ONEGA, ओनेगा ओनेगा लेक लेक। से ये ओरिजिनेट होता है। और अली हसन, डिफरेंस क्या है रिवर नाइल में और रिवर अमेज़न में? सर असल में वॉल्यूम का डिफरेंस है। अगर हम अमेज़न को देखें तो वाटर के वॉल्यूम, मतलब पानी के हुजम के लिहाज से जो अमेज़न रिवर है ये सबसे बड़ा है, मतलब पानी की मिकदार आप कह सकते हैं ज्यादा है। अगर आप लेंथ में देखें कि लॉन्गेस्ट रिवर, तो वो हमारे पास दरियाए नील है, जो अफ्रीका में है, और वो लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है।
ठीक है आपकी बात। अब आप मुझे ये बताएं, यहीं से सवाल निकलते जा रहे हैं, ये रिवर स्टार्ट हो गए हैं, कि रिवर नाइल जो है ये अफ्रीका के किस मुल्क से स्टार्ट होता है? आई थिंक सर ये उधर से जो हमारे सर पास है ना जी, ये लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होता है। जी लेक विक्टोरिया तो जी सर वो तो मैंने बता दिया। इसमें कंट्रीज इर्द गिर्द पर एक आपने फार्मूला बताया था यू कट आई थिंक। जी जी। ये सर देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट मुझे कंट्रीज नहीं याद। अच्छा मुझे ये बताएं कि वाइट नील और दूसरा कौन सा नील था? अच्छा चलें, इसको छोड़ दें, आप इसको छोड़ दें, ये हो गया। ये सर जब अफ्रीका को डिस्कस करेंगे तब इन हाँ क्वेश्चंस को तब भी हो साथ जाएगा, कर तब लेंगे हो जाएगा, इंशाल्लाह। लेकिन ये जो है ना क्योंकि ये इसके बारे में कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं हाईएस्ट रेंजेस के बारे में, वो भी फिर डिस्कस करेंगे उस दिन। जी जी। अब आप तंजानिया ये से जो बता दें निकलती है। कि जो मेजर मेजर क्वेश्चन है, ये बता दें कि जो आपका रिवर अमेजोन है ये कहाँ पर है? ये यूएसए में, अमेरिका से ओरिजिनेट होता जी, क्या अमेरिका से ही होता है ये? कंफर्म है आपको? है। सर मुझे तो नो कंफर्म सर, अजीब अमेरिका से नहीं होता ये। जी जी, अमेरिका कनाडा से से नहीं होता है। होता। जी, कहाँ नहीं से सर, होता है? ये साउथ साउथ अमेरिका की कंट्री से साउथ होता है ये अमेरिका के हमारा। किस कंट्री से होता है ये? ब्राजील से। ब्राजील से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन जी, है, रिपीटेड साउथ क्वेश्चन है। अमेरिका डिफरेंट कंट्री से गुजरता है। ये हाँ जी, रिपीटेड ब्राजील क्वेश्चन से भी है, होता है। ब्राजील से। और वहां से फिर और मुल्कों से भी गुजरता है, लेकिन मेन जो है ओरिजिनेटर जो है वो ब्राजील है। चलें, ये इसके साथ सवाल हो गए रिवर्स के, और इसके बाद सर ये ना जो अमेजोन रिवर है इसको फादर ऑफ वाटर भी कहा जाता है, ये चीज भी ऐड कर लीजिएगा, फादर ऑफ ठीक है, वाटर कहा जाता है इसको। और ठीक जो है, हमारा दरिया इंडस रिवर है इसे फादर ऑफ रिवर कहा जाता है, फादर ऑफ रिवर, ठीक इंडस है, रिवर को। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन को क्या कहते हैं? फादर ऑफ वाटर। वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द यूरोप? दनूब डनूबी। दनोबे सर। दनूबी रिवर, ठीक है। सर जी, एक और बात आती है इसके मुतालिक, दनोबे जी जी। रिवर जो है ये 10 कंट्रीज में से गुजरता है। नाइल के बाद जो रिवर नाइल है वो 11 कंट्रीज से गुजरता है। सबसे ज्यादा कंट्रीज से नाइल गुजरता है, उसके बाद 10 कंट्रीज से ये दनूबी गुजरता है, ठीक है, ठीक है। गुजरता है। अच्छा जी, ये इसका टॉपिक तो हो गया मुकम्मल। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके जहन में इसके बारे में आता है, इसमें आपने करना क्या है? सबसे पहले ये आपने काम करना है कि इसको आपने समझना है, पढ़ना है, फिर आपने ज़ुबानी इसको ड्रा करना है। तो कल आप लोगों ने, आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने इसको ड्रा करना है, इसमें मुल्कों के नाम लिखने हैं, और उसको व्हाट्सएप आपने अपने जिस पेज के ऊपर इसको ड्रा करना है उसी के ऊपर कॉर्नर में अपना नाम लिखना है, और इसको आपने ग्रुप में शेयर करना है। कल मैं ऑब्जर्व करूंगा कि कितने लोग जो हैं, कौन कौन जो है वो इस मैप को शेयर करता है। जब तक आप खुद कच्ची पेंसिल लेकर और रेजर लेकर इसको ड्रा नहीं करेंगे, तब तक आपको ये समझ इसकी नहीं आएगी। इसको 2-3 दफ़ा ड्रा करें, उसमें मुल्कों के नाम लिखें, तो ये आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा। कभी देख कर करें और कभी ज़बानी करें। और इसको आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच्चे कलर करते हैं सर डिफरेंट कलर्स जी, दे सकते हैं इसको। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सुन सर इसको जी, एक ड्रा करते थोड़ा सा। एक मिनट मारिया ठहरिएगा। ड्रा करते हुए आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनका साइज और शेप वो ऐसी ही हो जैसी ये है। मतलब लास्ट टाइम बाज लोगों ने मैप ड्रा किया था, तो उन लोगों ने ऐसे ड्रा किया था कि उन्होंने जस्ट लोकेशन बताई कि इसके बाद एक ये है, इसके बाद ये, लेकिन बना सीधे सीधे कंट्रीज दिए। तो सीधे कंट्रीज नहीं चाहिए, जैसा इटली है वैसा बनाएं, जैसा तुर्की है, जैसे ये टच कर रहा है यहाँ इस्तांबुल से बारीक होकर, इस तरीके से आप कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो उतना आप इसकी शक्ल और इसके साइज को वैसा ही बनाएं और वैसा ही ड्रा करें जैसा एक्चुअल में है, ताकि जो डिफरेंस है डिफरेंट कंट्रीज में वो मेंटेन रहे। जी, आप पूछें आप। सर आपने बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग के साथ चौथा कौन सा बताया था? नीदर वो मेरे से नोट नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड, ये नीचे है, सबसे नीचे ये वाला, ये लिखा हुआ है SWITZ, तो ये स्विट्जरलैंड है, इसका कैपिटल है बर्न। जी मारिया, आप क्या कह रही थी? जी सर, सर मैं ये कि एक तो एक कंट्री है यहाँ पर
स्विट्जरलैंड के साथ ही है लिंक्टनस्टाइन, अभी आपने नाम लिया था जी तो उससे मुझे याद आया, दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो डबल लैंडलॉक है। एक तो यूरोप में है, एक एशिया में है। एशिया में है वो उज़्बेकिस्तान है, और यूरोप में ये लिंक्टनस्टाइन है कंट्री। ये सही। बिल्कुल ये जो है वो स्विट्जरलैंड के ऊपर पड़ी हुई है, छोटी सी एक कंट्री है। तो सर जी इसके हवाले से है कि ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि डबल, एक तो लैंडलॉक कंट्रीज है उन्हीं के अंदर फिर ये दोबारा लैंडलॉक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा कीजिएगा। जी मारिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है इस कंट्री की? लिकनसाइन या सर जी है लिंक्टनस्टाइन, लिकनस्टाइन? लिंक्टनस्टाइन। लिकनस्टाइन, ठीक है, स्टाइन, जी सर। STIEN, स्टाइन। सर जी और एक छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन है कि 17 जो हैं वो लैंडलॉक कंट्रीज हैं इसमें यूरोप में। यूरोप में 17 लैंडलॉक कंट्रीज हैं। यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज हैं? सर जी टोटल 50 ऑल अब 50। 50, ठीक है। जी हमारे पास मिनट हैं 5। आप में से कोई इसमें कोई ऐड करना चाहेगा या ऑलरेडी जो हमने चीजें कर ली हैं उसको रिपीट करना चाहेगा? तो सर ये लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बताइएगा, मेरी असल में ज्वाइन लेट हुई क्लास। जी लैंडलॉक कंट्रीज जो होती हैं ऐसी कंट्री जो सारी तरफ से लैंड में घिरी हो, जैसे एक आइलैंड होता है ना पानी में, सारी तरफ से पानी से घिरा होता है, इस तरह जो लैंडलॉक कंट्री होती है वो ओवरऑल लैंड से ही घिरी होती है सारी की सारी, इसलिए उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। और यहाँ पर 17 लैंडलॉक कंट्री है हमारे यूरोप में, और एक कंट्री ऐसी है जिसका नाम है लिंक्टनस्टाइन, और ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि लैंडलॉक कंट्रीज के अंदर ही अगेन ये लैंडलॉक है। ये होती है लैंडलॉक कंट्रीज। लिंक्टनस्टाइन यानी कि जिनको कोई ओशन वगैरह नहीं टच कर रहा होता उनको कह सकते हाँ हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको जस्ट इर्द गिर्द से लैंड ही टच करे वो लैंडलॉक कंट्री होती है, लैंड के अंदर बंद होती हैं। ओके। दुनिया में सिर्फ 2 ही डबल लैंडलॉक कंट्रीज हैं, एक एशिया में और एक यहाँ पर यूरोप में है। यूरोप में एशिया में कौन सा लिंक्टनस्टाइन, बताया था आपने? उज़्बेकिस्तान। ओके, उज़्बेकिस्तान। देखिए ना, लैंडलॉक कंट्री की सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल आपके पास है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ऊपर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो सारे के सारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं। ओके। सर जी और ये जो बाउंड्रीज ये लोग बनाते हैं मैप, तो इसमें ये बाउंड्रीज डिफाइन किया करें और खुद भी पढ़ें कि बाउंड्री किस कंट्री की किस कंट्री के साथ बाउंड्री मिल, अगर हमारे पास स्पेन है तो स्पेन के नॉर्थ में कौन सा कंट्री है, इसके ईस्ट में कौन सा कंट्री, इसके वेस्ट में और इसके साउथ में कौन सा कंट्री है, क्योंकि बाज़ औक़ात इसी तरह क्वेश्चंस आते हैं कि पाकिस्तान के साउथ में क्या है, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। सर अगर कोई हाँ, मैप अगर बनाने की टेक्निक्स है तो वो काइंडली शेयर कीजिएगा, मैं लेट ज्वाइन हुआ था आज। कि मैप ड्रा कैसे करते हैं, कोई इसका कोई लेक्चर अगर आपके पास हो तो आप शेयर कर दें। या ड्रा यही है ना कि आपको इनकी लोकेशन का पता हो कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। वो इसमें अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग हुई है, वो आपको इसके बाद जो है वो मिल जाएगी। ठीक है। इसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है इस लेक्चर की, और इससे पहले की भी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो इसमें ओके। तरीकाकार यही है कि इनकी शक्ल को आप एक दफ़ा देखते जाएं कि किसका वॉल्यूम कितना है और उसकी शेप कैसी है, और लेड पेंसिल लें और वैसा बनाते जाएं, ठीक है। तो पहले तो आप उसी ओके। तरतीब से चलें जैसे हमने पढ़े हैं कि UBL से हमने स्टार्ट किया, फिर NSF पे आ गए हम, फिर हमने ये नीचे वाले कंट्रीज़ कर लिए, फिर ब्लिनिक्स कंट्रीज़ किए, फिर हमने 2-3 स्टोरीज बनाई और इसको हमने मुकम्मल किया। उसी तरीके से आप ड्रा करते जाएं। अब देखिए, अगर आप इसमें बड़े बड़े ओके। कंट्रीज अगर आप देखें ना, तो ये यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और रोमानिया, ये हैं बड़े कंट्रीज जिनका वॉल्यूम बड़ा है। बाकी कंट्रीज जो हैं वो जी जी। निस्बतन छोटे कंट्रीज हैं।
तो अब ऊपर सर से जी अगर और 3 कंट्रीज जो आ रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, अब इनकी शेप अगर देखें ना, ये सांप की तरह के तीनों लंबे लंबे लंबूतरे लंबूतरे, और इसमें जो 2 कंट्रीज है ना, नॉर्वे और फिनलैंड, ये दोनों जो हैं ऊपर टच कर रहे हैं एशिया के साथ, रशिया के साथ, और दरमियान में स्वीडन जो है। तो अब आपने जिस तरह मारिया ने बताया कि इनकी बाउंड्रीज का अगर आप ख्याल रखें, तो वो आपने ख्याल रखना है जब इसकी प्रैक्टिस हो, तो ऐसे हो कि इटली देखें लंबूतरा सा है नीचे, तो आपने इसको ऐसा ही ड्रा करना है। एक दफा देख कर ड्रा करें ना, बिल्कुल वैसा बनाएं, और दूसरी दफा जुबानी फिर उसको करें कोशिश। अच्छा, इसमें ओके फिर सम टाइम ये होगा कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं आपको कहूँ कि आप जो हैं अली हसन, या आपका नाम लो सोहेल, आप जो है ये जर्मनी बनाएं और जर्मनी की बाउंड्रीज बनाएं। तो फिर आपने क्या करना जी है कि आपने सिर्फ जर्मनी ड्रा करना है, और उसके चारों तरफ जो मुल्क लगते हैं उनको ड्रा करना है, बाकी मैं आपने छोड़ देना है। मैं आपको कहूंगा कि आप ओके तुर्की बनाएं और तुर्की की बाउंड्रीज बनाएं। तो आपने तुर्की बनाना है, तुर्की के ऊपर आपने ब्लैक सी बनाना है, तुर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी बनाना है। सर ये आप आप बहुत मुश्किल नहीं बता रहे। नहीं, ये बाद की स्टेज है ना, जब आपको ये तैयार हो जाएगा, अभी नहीं, परेशान नहीं होना। सर सर आप तो डराते हैं, नहीं पहले ही नहीं, डरा डराना देते हैं। डराना तो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो आपको तैयार करना है। डराने वाले डर गए तो फिर तो आप चले जाएंगे। ठीक है।